जब कोई गायक किसी गाने को रिकॉर्ड करता है, अगर गाते वक्त उसे खराश आ जाए, खांसी आ जाए, फीलिंग से बाहर हो जाए या ओवर फील वो गाना गा दे, तो जाहिर सी बात है उसे उस गाने को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता है। मगर मैं जिस गाने का किस्सा आज आपको बताने जा रहा हूँ, रफ़ी साहब जब ये गाना गा रहे थे तो गाते गाते आखिरी अंतरे में इतना भावुक हो गए, रोने वाली सिसकियाँ आखिरी अंतरे में उनकी आने लगी। और ये वो सिसकियाँ थी जो सबको साफ सुनाई दे रही थी। मगर उसके बावजूद भी ये गाना वैसे का वैसे ही रखा गया। क्यों रफ़ी साहब इस गाने के आखिरी अंतरे में इतना भावुक हो गए थे और म्यूजिक डायरेक्टर ने क्यों इस गाने को ऐसे ही रखा? ये गाना ऐसे ही हमारे बीच में आया और गाना अमर हो गया। क्या था ये किस्सा, आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, ये जिस संगीतकार का गाना था, ये संगीतकार रफ़ी साहब के काफ़ी मुरीद थे और काफ़ी करीब भी थे रफ़ी साहब के। इस तरीके के गाने रफ़ी साहब ने इस संगीतकार के लिए बहुत गाए थे। उन्हीं में से एक ये गाना था, बहुत बड़ी फिल्म का ये गाना था। तो इस म्यूजिक डायरेक्टर ने, संगीतकार ने जब रफ़ी साहब को ये गाना गाने के लिए बुलाया, तो रफ़ी साहब जब पहुंचे रिकॉर्डिंग के लिए इस गाने की, संगीतकार ने पहले रफ़ी साहब से रिहर्सल करवाई। तो रिहर्सल में रफ़ी साहब ने ये गाना ठीक ठाक गाया, इस गाने को समझा, इसके भावों को समझा, इसकी फीलिंग्स को समझा। और जब रफ़ी साहब इसको फाइनल रिकॉर्ड करने के लिए गए माइक के आगे, तो पहला ही टेक चल रहा था। रफ़ी साहब ठीक ठाक ये गाना गा रहे थे। आखिरी अंतरे में न जाने रफ़ी साहब को क्या हुआ, रफ़ी साहब बहुत ज़्यादा भावुक हो गए और आखिरी अंतरे में रफ़ी साहब रोने लगे। उनकी सिसकियाँ साफ सुनाई दे रही थी। अब संगीतकार भी स्तब्ध थे, सारे म्यूजिशियन स्तब्ध थे, मगर रिकॉर्डिंग जारी थी। अब जैसी रिकॉर्डिंग ख़त्म हुई तो संगीतकार ने कह दिया ओके। अब रफ़ी साहब को ताज्जुब, रफ़ी साहब को लग गया था कि रफ़ी साहब भावुक हो गए इस गाने में, उनको रोना आ गया इस गाने में। तो जैसे म्यूजिक डायरेक्टर ने कहा यह गाना ओके, तो रफ़ी साहब ने म्यूजिक डायरेक्टर को कहा गाना कैसे ओके हो गया, जो आखिरी में वो सिसकियाँ आई उसका क्या, तो गाना दोबारा रिकॉर्ड कर लेते हैं। मगर संगीतकार ने कहा नहीं, इस गाने को ऐसे ही रहने देते हैं, ये ऐसे ही गाना अच्छा लगेगा। अब इस संगीतकार की रफ़ी साहब से पूछने की तो हिम्मत नहीं हुई। रफ़ी साहब के साले भाई, जो रफ़ी साहब के मैनेजर भी थे, संगीतकार ने उनसे पूछा। तो रफ़ी साहब के जो साले भाई थे ज़हीर साहब, उन्होंने उस संगीतकार को बताया, जी हाँ ये संगीतकार थे रवि। तो उनके साले भाई ने संगीतकार को बताया, रवि को बताया। 1.5-2 हफ्ते पहले रफ़ी साहब की बड़ी बेटी जो थी, उनकी शादी हुई थी। इस गाने की रिकॉर्डिंग से पहले रफ़ी साहब अपनी बेटी को बहुत चाहते थे, मगर विदाई के समय आंसू नहीं निकले। रफ़ी साहब ने किसी तरह से अपने आप को रोका, हालांकि भावुक हो गए थे। तो जब उनकी बेटी की विदाई हुई तब तो रफ़ी साहब ने खुद को रोका, खुद के आंसू को बाहर नहीं आने दिया। मगर जब ये गाना वो रिकॉर्ड कर रहे थे तो रफ़ी साहब खुद को नहीं रोक पाए और इस गाने के आखिरी अंतर में रो ही दिए। जी हाँ, अब आप समझ गए होंगे गाना कौन सा है। ये गाना है फिल्म नीलकमल का, जो 1968 में आई, और गाना है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। आखिरी अंतरा जो था, बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, यहाँ तक रफ़ी साहब ने खुद को संभाल के रखा। जो दूसरी इसकी लाइन आती है, कांटा भी ना चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में, इसमें रफ़ी साहब रोने लगे, सिसकियाँ आने लगी। कांटा भी न चुभने पाए कभी। और रफ़ी साहब ने मगर गाना जारी रखा। और ये इतना परफेक्ट रफ़ी साहब ने गाया कि सुनने में नहीं लगता कि रफ़ी साहब सच में रोए होंगे। ऐसा लगता है रफ़ी साहब ने गाने के अंदर ही ऐसी फीलिंग्स दी हैं। खैर, रफ़ी साहब तो महान थे ही, नायाब गायक थे ही, मगर इस गाने में साहिर लुधियानवी साहब की भी तारीफ करनी पड़ेगी। किस तरीके से उन्होंने इस गाने को लिखा, और संगीतकार रवि की भी तारीफ करनी पड़ेगी। किस तरीके से मार्मिक गाना उन्होंने ये बनाया, सिचुएशन को देखते हुए, और सिचुएशन से कहीं आगे ये गाना निकल गया। लोग शायद नीलकमल की सिचुएशंस को भला ही भूल गए हो, मगर ये गाना आज भी हर किसी की शादी में याद आता है, बजता है, सुना जाता है। ये इस गाने की वैल्यू है। और रफ़ी साहब ने संगीतकार रवि के लिए इस तरीके के शादी के गाने काफ़ी किए, और हर शादी में वो गाने बजते हैं, सुने जाते हैं। जैसे आज मेरे यार की शादी है। तो दोस्तों, ऐसे भी किस्से हुए, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।